गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लैंगविन्स डिवाई थ्योरी। व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it is affected in two ways. First, it displaces the center of gravity of protons and its electron. An extra dipole moment is included, giving the electronic or atomic polarizability. Second is when the dipole tend to orient itself so that its extra potential energy is minimum, then it will be tend to align its moment against the field. This process is called orientational polarizations. Langevins Debye transformed the Clausius-Mossotti equation for polar molecules by replacing the electronic and ionic or atomic polarizability. Let us the average component of dipole moment per molecule at temperature T. If molecule of permanent dipole moment vector P naught has its axis inclined at an angle with the field, then its potential energy is U equal to होता है माइनस P नॉट वेक्टर इंटू वेक्टर ई, जहाँ पर P नॉट हमारा वेक्टर जो है क्या क्या है, इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और E जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. Then, according to the Maxwell's Boltzmann law, the number of molecules distributed with axis of their dipoles in all direction within an solid angle d omega, then the value of total number of molecules is dn equal to हो जाएगा हमारे पास a exponential minus u upon kbt into d omega, where kb is the Boltzmann constant, a is constant depending on the number of molecules considered. Then total number of molecules after putting the value of u in this equation first, then the result becomes n equal to theta equal to 0 to pi a exponential अब p नॉट डॉट ई है तो ये हो जाएगा दिस इज u इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट ई कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड, तो dn का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा n, और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी थीटा इक्वल टू 0 टू पाई a एक्सपोनेंशियल पी नॉट ई कॉस थीटा अपॉन के बी टी, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एक्सपोनेंशियल पी नॉट ई कॉस थीटा अपॉन के बी टी इंटू डी ओमेगा, जहाँ पर के बी जो है आपका उसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ए जो है हमारा कांस्टेंट है और वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर्ड. ओके, द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट along the field direction is p naught cos of theta. Then dipole moment of dn molecules in the field direction is dn into pn cos of theta, और dn की वैल्यू है हमारे पास a एक्सपोनेंशियल p नॉट e cos theta अपॉन के बी टी इंटू पी नॉट cos theta इंटू डी ओमेगा. इंटीग्रेटिंग with the limit theta equal to 0 to pi, then the dipole moment of all molecules will be then summation of pn equal to ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई a एक्सपोनेंशियल, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल p नॉट ई कॉस ऑफ थीटा अपॉन के बी टी इंटू पी नॉट कॉस थीटा इंटू डी ओमेगा,
और यहाँ पर हमने जो पी नॉट ई अपॉन के बी टी है, ठीक है, इसकी जगह हमने वैल्यू क्या ले ली है, एक्स ले ली है। तो हम जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज डाइपोल मोमेंट अलोंग द फील्ड, तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट बार इक्वल टू समेसन ऑफ पी जीरो अपॉन एन, ठीक है। अब हमारे पास पी नॉट है, पी नॉट की वैल्यू हमने निकाली है ए एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस ऑफ थीटा इंटू पी नॉट कॉस थीटा डी ओमेगा अपॉन 0 टू पाई ए एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस थीटा इंटू डी ओमेगा। जहाँ पर जो डी ओमेगा है हमारा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज डी ओमेगा होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। देन द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा कैलकुलेटेड बाय द फिगर, ये हमारा फिगर है। तो ये डायरेक्शन ऑफ ई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस हमने आर ली है और स्मॉल जो इसका एंगल है वो थीटा है, और स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा। तो ये जो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्क, और आर को हो जाएगा हमारा आर इंटू डी थीटा, और जो स्मॉल वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी आर साइन ऑफ थीटा। देन द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा इज एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ द रिंग, उसका सर्क्यूमफ्रेंस इंटू उसकी थिकनेस। तो सर्क्यूमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू साइन थीटा, और उसकी जो रेडियस है वो थी हमारी आर इंटू डी थीटा थिकनेस अपॉन रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये डी ओमेगा इक्वल टू हमारे पास आया है, दिस इज 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन थीटा डी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस डी अल्फा, ओके। अब इसकी लिमिट पहले थीटा के चेंज में है, जब हमने ये इक्वेशन है हमारे पास ये डी ओमेगा के चेंज में है। अब हमने जो वैल्यू है हमारी किसके टर्म में लिखी है, हमने अल्फा के टर्म में लिखी है, तो हमारा जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। व्हेन थीटा इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0, तो कॉस 0 होता है हमारा -1, और फिर थीटा इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई होता है हमारा कॉस 0 होता है हमारा +1, और कॉस 9 जो हमारा कॉस 90 हो जाएगा या कॉस 180 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका -1। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी -1 टू +1 एक्स ई की पावर एक्स अल्फा पी नॉट अल्फा डी इंटू डी अल्फा अपॉन -1 टू +1 एक्स की पावर ई की पावर एक्स अल्फा इंटू डी अल्फा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट जो वैल्यू है हमारे पास, पी नॉट वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो पी नॉट हमारा बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा पी नॉट बार इक्वल टू पी नॉट लिमिट -1 टू +1 एक्स ई की पावर एक्स अल्फा इंटू अल्फा डी अल्फा अपॉन -1 टू +1 लिमिट ई की पावर एक्स अल्फा इंटू डी अल्फा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक अल्फा फंक्शन है और एक्स की पावर एक्स अल्फा दो फंक्शन है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन -d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और नीचे वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है, और यहाँ पर जो ई की पावर एक्स अल्फा इंटू डी अल्फा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर ई की पावर एक्स अल्फा अपॉन एक्स, और लिमिट जो हो जाएगी वो +1 टू -1 हो जाएगी। और न्यूमरेटर में जब हम अल्फा ई की पावर एक्स अल्फा इंटू डी अल्फा का इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन एक्स ई की पावर एक्स अल्फा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अल्फा एट लिमिट +1 टू -1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पी नॉट अपॉन पी नॉट बार अपॉन पी नॉट इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x अपॉन ई की पावर एक्स माइनस
ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू -1/x, ठीक है। जब हम ये वैल्यू सॉल्व, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1/x। और जो ये वैल्यू है हमारे पास ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू होती है हमारी हाइपरबोलिक कॉट ऑफ x इक्वल -1/x, या पी नॉट अपॉन पी नॉट बार अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉट x -1/x एंड इज द फंक्शन ऑफ Lx। देन Lx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक कॉट x -1/x एंड दिस फंक्शन इज नोन एज, इस जो फंक्शन है हमारा उस फंक्शन को हम बोलते हैं लैंग्वेंज फंक्शंस, ठीक है। और जो रिलेशन हमारा 8-6 रिलेशन आया है इसको हम बोलते हैं लैंग्वेंज फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद जो फंक्शन है हमारा Lx इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक कॉट x -1/x इज कॉल्ड लैंग्वेंज डिबाई फंक्शंस, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 6 है हमारी, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेंज डिबाई फॉर्मूला। और जो वेरिएशन ऑफ Lx और x आया है, क्योंकि Lx जो हमारे पास है उसको हमने माना है पी नॉट बार अपॉन पी नॉट, और जो x है, x हमने माना था यहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज पी नॉट ई अपॉन के बी टी। तो हमारे पास इसका जो वेरिएशन है, इसका वेरिएशन हो जाएगा ऑफ Lx विथ x एज सोन इन फिगर। जो हमारा x एक्सिस में है उसमें वैल्यू है x इक्वल टू पी नॉट ई अपॉन के बी टी, और जो y एक्सिस में है वो हो जाएगा हमारा Lx इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट बार अपॉन पी नॉट। और जहाँ पर Lx की जो वैल्यू है वो है हाइपरबोलिक कॉट x -1/x। इसका मतलब ये हो जाएगा द कर्व is linear for small values of x, for small value of e and large value of t, for large value of x which means p naught e upon kbt it approaches to unity, and for large value of e then the saturation is obtained, which means all the molecules are aligned with field direction, and increase in electric field E has no effect on average dipole moment. Then the linear region, जो हमारा जो linear region है corresponding to small values of x at ordinary temperatures, then the dipole moment P naught of most polar materials is such that for x is less than equal to 1, ठीक है, for a full range of field strength, and this field strength is dielectric strength of the material.